हेलो दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बजट 2024-25 से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला है आपका प्रश्न, 23 जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और अरविंद केजरीवाल ने। तो संसद में जो अभी केंद्रीय बजट पेश हुआ, ये कब हुआ था? तो 23 जुलाई 2024 के दिन। सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है आपको। और यह बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। और ध्यान रखना है कि ये देश की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो निर्मला सीतारमण है, ये देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। ठीक है। इससे पहले महिला वित्त मंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि जब यह प्राइम मिनिस्टर थी उस समय यहाँ पर इन्हें वित्त मंत्री का अतिरिक्त भार दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार देश की पहली वित्त मंत्री तो थी महिला वित्त मंत्री आपके इंदिरा गांधी, और दूसरी महिला वित्त मंत्री थी आपके निर्मला सीतारमण। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने 2025-26 में राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया? 4.5%, 3.3%, 2.8% और 5.6%। तो भारत में 2025-26 में जो कि आपके राजकोषीय घाटा है उसको कितना प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.5%। और वर्तमान में यह घाटा कितना अनुमानित है? तो 4.9% अनुमानित है, जो कि 2025-26 में 4.5% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न, बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? 1.43 लाख करोड़ रुपए, 2.26 लाख करोड़ रुपए, 4.85 लाख करोड़ रुपए और 2.66 लाख करोड़ रुपए। तो बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 2.2666 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पीएम मुद्रा लोन योजना में मिलने वाली रकम को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? जो आपके पीएम मुद्रा लोन योजना थी उसमें पहले आपके 10 लाख रुपए मिलते थे, वर्तमान में कितने कर दिए गए? 10 लाख रुपए, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख। तो पीएम मुद्रा लोन योजना जो थी उसमें 10 लाख से बढ़ाकर आपके ऑप्शन नंबर सी 20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न, बजट 2024-25 में 3 लाख रुपए तक की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स लगाया गया? तो ध्यान रखिए, ये 3 लाख रुपए सालाना आय है। ठीक है। 3 लाख रुपए सालाना आय जो है, 3 लाख रुपए जीरो से लेकर 3 लाख रुपए तक के कितना टैक्स है? 1%, 3%, 4% और 0%। तो 0 से 3 लाख रुपए तक की जो वार्षिक आय है वहां पर 0% टैक्स लगाया गया। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, बजट 2024-25 में 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 2%, 5%, 3% और 6%। तो 3 से 7 लाख रुपए तक की जो आय है सालाना, उस पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5%। तो ध्यान रखना है आपको कि 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर आपके 0% टैक्स है। ठीक है। और 3 से 7 लाख रुपए की आय पर आपकी कितने प्रतिशत टैक्स है? 5% टैक्स है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, बजट 2024-25 में 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर कितने प्रतिशत का सालाना टैक्स प्रावधान किया गया? 5%, 8%, 10% और 12%। तो ध्यान रखना है कि मैंने बताया आपको 0 से 3 तक तो 0%,
3 से 7 लाख पर कितना प्रतिशत? 5%। और 7 से 10 लाख पर कितने प्रतिशत है आपके? 10%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। इसको क्रम से याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, बजट 2024-25 में 10 से 12 लाख रुपए की जो सालाना आय है उस पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 12%, 15%, 17% और 20%। तो 10 से 12 लाख रुपए पर कितना टैक्स का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 15%। तो ध्यान रखना आपके 0 से 3 0%, 3 से 7 5%, 7 से 10 10% और 10 से 12 15%। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, बजट 2024-25 में 12 से 15 लाख रुपए की आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 18%, 19%, 21% और 20%। तो 12 से 15 लाख रुपए पर आपके ऑप्शन नंबर डी 20%। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, बजट 2024-25 में 15 लाख रुपए से अधिक आय पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया गया है? 30%, 22%, 23% और 28%। तो ध्यान रखना एक टेबल की तरफ से आपको ध्यान रखना है कि 0 से 3 0%, 3 से 7 लाख की आय पर 5%, 7 से 10 लाख की आय पर 15% टैक्स, 10 से 12 लाख की आय पर कितना टैक्स? 10%, यहाँ पर 15% टैक्स। ठीक है, और 12 से 15 पर है आपके 20% टैक्स, और 15 लाख से अधिक की आय है आपके तो वहाँ पर आपकी टैक्स लगेगा ऑप्शन नंबर है 30%। इन टैक्स के बारे में ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? 45.25 लाख करोड़, 47.15 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ और 50.12 लाख करोड़ रुपए। तो बजट 2024-25 के अनुसार जो आपके वित्त वर्ष 2025 है उसमें कुल व्यय कितना अनुमानित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, अगला प्रश्न 12वां प्रश्न, बजट 2024-25 के अनुसार विदेशी कंपनियों से कॉरपोरेट टैक्स 40% से कम करके कितना किया गया? जो भारत में आपके विदेशी कंपनियां काम करती हैं वहां पर जो कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाता था वह आपके पहले 40% था और ये बजट 2024-25 में कम करके कितना किया गया? 35%, 33%, 30% और 28%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए 35%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, माता पिता और अभिभावक द्वारा पेंशन योजना प्राप्त करने के लिए सरकार कौन सी योजना लॉन्च करेगी? एनपीएस खुशी, एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस जिगर और एनपीएस कर्तव्य। तो माता पिता और अभिभावक द्वारा पेंशन योगदान प्रदान करने के लिए या प्राप्त करने के लिए सरकार कौन सी योजना लॉन्च करेगी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी एनपीएस वात्सल्य योजना। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना लॉन्च करेगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 वर्षों में शहरी आवास पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 3.5 लाख करोड़ रुपए, 1.8 लाख करोड़ रुपए, 2.2 लाख करोड़ रुपए और 4.4 लाख करोड़ रुपए। तो बजट 2024-25 के अनुसार शहरी आवास पर ऑप्शन नंबर सी 2.2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न 15वां प्रश्न, बजट 2024-25 के अनुसार ई कॉमर्स पर जो आपके टीडीएस दर है वह घटाकर 0.1% किया जाएगा। वर्तमान में यह दर कितनी है? 2%, 1%, 0.5% और 2.5%। तो बजट वर्ष जो 2024-25 है इसमें आपके ई कॉमर्स पर
TDS दर घटाकर कितना किया जाएगा? 0.1%। और वर्तमान में ये दर कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1%। ठीक है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, वित्त मंत्री ने किस राज्य के पीरपेती में 21,400 करोड़ की 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? असम, मेघालय, मिजोरम और बिहार। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, बिहार में एक नया बिजली संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि आपके 2400 मेगावाट का होगा। ठीक है। और इसके लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? तो 21,400 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है। और कहाँ पर? बिहार में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 17वां प्रश्न, देश का सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? नितिन गडकरी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और इंदिरा गांधी। तो देश का सबसे लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण के नाम पर। और ये वर्तमान में देश की वित्त मंत्री हैं। ठीक है। और निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाया है। ठीक है। इसमें से आपके एक तो अंतरिम बजट और 6 है पूर्णकालिक बजट। अंतरिम बजट आपके जो आम चुनाव होते हैं उनसे पहले पेश किया जाता है। ठीक है। और नई सरकार के गठन के बाद पूर्णकालिक बजट पेश किया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, किस वर्ष देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किस वर्ष में देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया? 2021 में, 2015 में, 2023 में और 2024 में। तो देश का पहला पेपरलेस बजट यह पेश किया गया था ऑप्शन नंबर ए 2021 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 19वां प्रश्न, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? अमरावती। इसके विकास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 12,000 करोड़ रुपए, 13,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए और 15,000 करोड़ रुपए। तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी अमरावती, इससे पहले यहाँ की राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद। ठीक है। और 2024 में आंध्र प्रदेश और 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 अलग राज्य बने थे। और एक समझौते के तहत 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? हैदराबाद। जो कि 2024 में यह समझौता पूर्ण हो गया है। ठीक है। और 2024 में आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी अमरावती बनी है उसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, बजट 2024-25 में महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 6 लाख करोड़ रुपए और 7 लाख करोड़ रुपए। तो महिलाओं और लड़कियों को लाभान्वित करने की जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उसके लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए 2024-25 के बजट में? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां प्रश्न, आम बजट 2024-25 में पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर बनाने की घोषणा की गई है? 5 करोड़, 3 करोड़, 8 करोड़ और 4 करोड़। तो आम बजट 2024-25 का जो पेश किया गया था उसमें पीएम आवास योजना, इसके लिए कितने नए घर बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया गया? 2.5 से 3%, 3.5 से 4%, 4.5 से 5% और 6.5 से 7%। तो वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट ये कितना रहने का अनुमान लगाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.5 से 7% अनुमान लगाया गया। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न,
लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री का नाम बताओ। निर्मला सीतारमण, इंदिरा गांधी, प्रभा राव और सुशीला त्रिपाठी। तो इसका आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है कि लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न। आमतौर पर बजट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार और 3 प्रकार। तो आमतौर पर बजट होते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो है अधिशेष बजट, दूसरा है संतुलित बजट और तीसरा है घाटे वाला बजट। घाटे वाला बजट, ठीक है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है? जेम्स एंडरसन, जेम्स विल्सन, विलियम बेटिक और विलियम जोन्स। तो भारतीय बजट व्यवस्था, इसका जनक किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स विल्सन को। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न। भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है? आय व्यय, लेखा जोखा, वार्षिक वित्तीय विवरण और उपरोक्त सभी। तो भारतीय संविधान में बजट के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी वार्षिक वित्तीय व्यवस्था। और भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में बजट का प्रावधान किया गया है? तो ये आपको आंसर करके कमेंट बताना है, कमेंट आंसर करके बताना है आपको। तो अगला प्रश्न 27वां प्रश्न। बजट 2024-25 के अनुसार सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। तो 2024-25 का जो बजट है उसमें सरकार छात्रों को घरेलू संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए कितने रुपए का ऋण आवंटित करेगी? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 10 लाख रुपए तक के वित्तीय ऋण की सहायता प्रदान करेगी। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न। 2024 में अंतरिम बजट किस दिन पेश किया गया? 1 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024 और 1 अप्रैल 2024। तो मैंने अभी आपको बताया अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? आम चुनाव से पहले। जब आम चुनाव होते हैं उससे पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है और उसके बाद में जब सरकार का गठन होता है तब पूर्णकालिक बजट पेश किया जाता है। तो 2024 का अंतरिम बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर बी 1 फरवरी 2024 के दिन पेश किया गया था। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न। लैटिन भाषा में बजट शब्द का अर्थ है चमड़े का थैला, कपड़े का टुकड़ा, प्लास्टिक का थैला और लोहे का टुकड़ा। तो लैटिन भाषा में बजट शब्द का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमड़े का थैला। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की। 30वां प्रश्न है हमारा, बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी? 100, 200 यूनिट, 150 यूनिट और 300 यूनिट। तो बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने कितने यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 300 यूनिट बिजली मुफ्त रहेगी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।